खर्ची पर्ची उससे नौकरियां लग रही हैं। 10-10 लाख रुपए देके, 12-12 लाख रुपए देके कोई एसआई लग रहा है, कोई क्लर्क लग रहा है। अब वो पूर्ति तो करेगा अपनी, कहाँ से करेगा? उसको एक सबसे सिंपल सा आसान तरीका नज़र आता है, अब लड़की आ रही घर में, उसके बाप से मांग लो, पूर्ति हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, आसान तरीका। कि बैठना भाइयों का चाहे बैर भी हो, और चालना रास्ते का चाहे फेर भी हो, और पीना दूध का चाहे शेर भी हो, और भाई ठहरना ठोड़ का चाहे देर भी हो। पहले शादियां हुआ करती थी, 2 परिवारों का मिलन, 2 गाँवों का मिलन, 2 समाज का मिलन। आजकल शादियां जो हो रही हैं वो एक तरह से लेन देन सिर्फ, अब संस्कार नहीं रहे कहीं पर भी, संस्कार कोई नहीं देखता, सब देखते सिक्योरिटी। आजकल जैसे पहले हम गाँव में रहते थे, अब फ्लैट सिस्टम चल गया, सोसाइटी चल गई, किस लिए? सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पर भी सिक्योरिटी, एक बाप अपनी बेटी की लाइफ की सिक्योरिटी देखता है, और उसको सिक्योरिटी की चीज़ मिल जाती है सरकारी कर्मचारी में। सरकारी कर्मचारी बंदी बनाई तनख्वाह हर महीने आएगी। पहले संस्कार देखे जाते थे, खानदान कैसा है वो देखे जाते थे। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। पिछले 3-4 दिन से एक ऑडियो वायरल हो रही है जो आप सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसमें दहेज को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, और जो दहेज प्रथा है वो किस तरीके से समाज के ताने बाने को ख़त्म कर रही है, झकझोर रही है, वो आप इस ऑडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भेड़िए समाज को नोचने के लिए तैयार हैं, और क्या कुछ पूरे समाज के अंदर चल रहा है। और इसी विषय को आज उठाने के लिए, ताकि उस विषय की अब सच्चाई तक पहुँचे कि समाज में आखिर चल क्या रहा है, हमारे साथ 2 आज ऐसे लोग मौजूद हैं। एक हमारे साथ देवेंद्र जी मौजूद हैं जो कि एक समाज के अंदर ऐसी चीज़ों को देखते भी रहते हैं, ये खुद में एक सिंगर भी हैं और बहुत सी चीज़ें समाज के लिए करते भी रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ में एक समाज सेवी भी मौजूद हैं, सुरेश कुमार यादव जी, जो कि समाज के लिए हमेशा से ही कुछ कामों में भाग लेते रहे हैं या समाज की कुरीतियां हैं उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, तो इन दोनों से हम बात करेंगे, और कहाँ कुछ जो सच्चाई है वो कहाँ छिपी हुई है, उन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप इस घटना को लेकर के क्या राय बनती है आपको? अमित भाई, सबसे पहले तो देखिए आपका धन्यवाद कि आप और सुरेश भाई मेरे घर पे आए। देखिए, मैं तो इस मुद्दे की शुरुआत करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि हम सब भाइयों को बैठते रहना चाहिए, और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं और जो भी इस तरह की बुराइयाँ हैं उनके ऊपर बातचीत करते रहने चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई, दादा लक्ष्मी की बात से शुरुआत करूँगा कि बैठना भाइयों का चाहे बैर भी हो, और चालना रास्ते का चाहे फेर भी हो, और पीना दूध का चाहे शेर भी हो, और भाई ठहरना ठोड़ का चाहे देर भी हो। तो सबसे पहले तो सुरेश भाई यहाँ पे आए, मैं इनका स्वागत करता हूँ। अमित भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपसे मेरी जान पहचान काफ़ी पुरानी है। देखिए, इस मुद्दे के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बुरी प्रथा है। इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से बड़े बड़े समाज सेवी बोलते रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है जब हम सभी को एकजुट होकर इस कुप्रथा का हमें घनघोर विरोध करना चाहिए। अब ये समय आ गया है जब हम सारे इकट्ठे हो जाएं, हम सब ये बोलें कि जी हम ना तो दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। आज आप, क्योंकि मैं कैमरे के ऊपर हूँ, मैं इस कैमरे के ऊपर ये बात बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे घर में 7 बच्चे हैं, 4 लड़के 3 लड़कियाँ। हम ना तो लड़कों के विवाह में हम दहेज लेंगे और ना ही लड़कियों के विवाह में हम दहेज देंगे। ये मैं अपनी तरफ से आज मैं यहाँ पर कह दूँ। दूसरी बात, हम समाज में देखते हैं कुछ एक ऐसी भी शादियां हो रही हैं जहां पे कि अच्छी धनाढ्य फैमिलीज़ अपने बच्चों की शादियां करते हैं, जिसमें माँ बाप होते हैं, पंडित जी होता है, लड़का होता है और लड़की होती है, और वो उनके फेरे हो जाते हैं, और अगले दिन जो है वो अपने गांव समाज की पार्टी कर देते हैं। भाई, जीमनवार जिसको हम बोलते हैं, जीमन जूठन अगले दिन हो जाती है। ये सबसे अच्छी प्रथा मुझे लगी, और इसमें ना तो बहुत ज़्यादा दिखावा है ना इसमें, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जो है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ये बदलाव हो रहा है। अब आगे आगे ऐसा होना चाहिए जब समाज को इस प्रथा का घनघोर विरोध करना चाहिए। आज लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में आगे हैं लड़कों से, और लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं समाज में, और ये एक बहुत ही बुरी प्रथा है, इसका समाप्त होना अब लाजमी हो गया है। और इसके अलावा सुरेश भाई भी यहाँ पे हैं, मैं चाहूँगा कि ये भी अपने विचार व्यक्त करें उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर। तो मैं, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि लड़कियों की इज्जत इसी में है कि हम दहेज की बजाय हम लड़की को देखें, हम ये देखें कि लड़की में कितने गुण हैं।
हम ये देखें कि लड़की कितने सुंदर सुशील परिवार से है, हम ये ना देखें कि वो कितना धन लेके आएगी। ये लड़कियों का भी अपमान है अपने आप में कि हम ये देखें कि वो धन लेके आए, वो हमारे घर को भरे। देखिए अब समय आ गया है जब इसमें पूरे बदलाव की ज़रूरत आन पड़ी है अमित भाई। और एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट respect girls. We run a lot of thoughts in today's world that we should respect girls, but one of the idea of respecting girls is by avoiding all these themes of Dahej Pratha and all. And I think we need to say goodbye to Dahej and say that, my daughter, you are most welcome in the house. You are beautiful. You have nice thought process. Make my house a heaven. But do not look for money side of it. Do not look for anything else. I think today's world is all about women empowerment. Let's make them let's make them strong. Let's respect them. Let's encourage that we should only respect girls. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समाज अब काफ़ी बदल रहा है और इस बदलाव के साथ में हम अपने आप को बदलें। आइए एक ऐसी प्रथा चालू करें जहाँ पे हम समाज के लोग मिलें, अगर ज़रूरत पड़े तो हम पंचायतों को बुलाएं, पंचायतें बैठें, उन परिवारों से बात करें, अगर अशिक्षा है तो उनको भी दूर करें। और जब समय आ गया है कि एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत आन पड़ी है, और मैं चाहता हूँ सुरेश भाई भी इस बारे में कुछ अपनी तरफ से विचार व्यक्त करेंगे। सुरेश जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, चलिए उनसे बात कर लें। सर, आप ये बताएं कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इनकी जड़ है वो कहाँ है, क्यों हो रही हैं, क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। आपने बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है जो कि समाज में काफ़ी गहराई तक पनपा हुआ है, उसको आपने बड़ी सुंदर तरीके से उठाया। और हम जैसे भाइयों की आप आवाज़ बुलंद कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर, और जो कृतियाँ हैं समाज में उनको आप उठा रहे हो, बहुत आप इसके लिए आपको शुभकामनाएं। इसकी जो जड़ें की आप बात करते हैं, मैं एक हमेशा से ही हमारे जो बचपन से जब हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें औरत को हमने आज तक माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में हमने इन्हीं उसमें देखा है। कभी भी औरत को, और आजकल जो चीज़ बन गई है, औरत एक जब शादी होके आती है तो वो घर भरने वाली के रूप में आ रही है, ना कि घर संभालने वाली या घर बनाने वाली। तो ये एक कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है। पहले शादियाँ हुआ करती थी दो परिवारों का मिलन, दो गाँवों का मिलन, दो समाज का मिलन। आजकल शादियाँ जो हो रही हैं वो एक तरह से लेन देन सिर्फ जी। इसी वजह से जो किसी भी तरह से तलाक़ के केस लगा लीजिए, जैसे इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में आप देखें तलाक़ शब्द उर्दू का, डाइवोर्स शब्द इंग्लिश का। हमारे हिंदू धर्म में तो इस टूट का कोई शब्द नहीं था, क्योंकि ये तो जन्मन जन्मांतर का रिश्ता, जन्मन जन्मांतर का रिश्ता था। 7 जन्मों को इसको रिश्ता कहा जाता था, इसलिए हिंदी में इसका कोई शब्द ही नहीं बना। अभी अगर शादी में विच्छेद हो जाता है तो कोई शब्द ही नहीं इसका बना आज तक। उर्दू में तलाक बना हुआ है, इंग्लिश में डाइवोर्स बना हुआ है, लेकिन हिंदी में कोई शब्द नहीं बना हुआ। तो लेकिन आजकल की जो कुछ इसमें अमित भाई सरकार की नीतियाँ जो हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। खर्ची पर्ची उससे नौकरियां लग रही हैं। 10-10 लाख रुपए दे के, 12-12 लाख रुपए दे के कोई एसआई लग रहा है, कोई क्लर्क लग रहा है। अब वो पूर्ति तो करेगा अपनी, कहाँ से करेगा? उसको एक सबसे सिंपल सा आसान तरीका नज़र आता है, अब लड़की आ रही घर में, उसके बाप से मांग लो, पूर्ति हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, आसान तरीका दे के, पैसे दे के नौकरी लगे थे, आसान तरीका दहेज मांग लो। तो ये क्रूतियाँ किसी भी रूप में। दूसरी चीज़ जो एक और हो गई है, अब सभी को सिक्योरिटी, अब संस्कार नहीं रहे, कहीं पर भी संस्कार कोई नहीं देखता, सब देखते सिक्योरिटी। आजकल जैसे पहले हम गाँव में रहते थे, अब फ्लैट सिस्टम चल गया, सोसाइटी चल गई, किस लिए? सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पर भी सिक्योरिटी, एक बाप अपनी बेटी की लाइफ की सिक्योरिटी देखता है, और उसको सिक्योरिटी की चीज़ मिल जाती है सरकारी कर्मचारी में। सरकारी कर्मचारी बंदी बधाई तनख्वाह हर महीने आएगी। पहले संस्कार देखे जाते थे, ख़ानदान कैसा है वो देखे जाते थे। कोई सरकारी नौकरी तक की तो बात नहीं हो गई, सरकारी नौकरी वालों को छोड़ दिया करता था, इतनी दूर तुम्हारी छोड़ दे, दूर रखो, ये कह के सरकारी नौकरी छोड़ दिया करते थे। बल्कि अब उल्टा सिस्टम हो गया है। तो ये दो धारी तलवार है। लड़का सरकारी नौकरी है इसलिए दहेज मांग रहा है, लड़की के फादर हैं वो ढूंढी सरकारी लड़का रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही आपस में गलत रास्ते पे चले हुए हैं। तो समाज को बैठ के इस पे मंथन करना चाहिए
और अभी ये जो महेंद्रगढ़ ज़िले में आकोदा गांव में जो हुआ है, ये बहुत ही निम्न स्तर की घटना है। और अगर ये घटना जैसे अभी पंचायत भी हुई है उन गाँवों की, इन ऐसे जो इंसान हैं जो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, तो इनका सामाजिक बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं अगर एक बात छोटी सी बात बीच में करूं, तो आपने वर्डिंग्स जो थी वो भी सुनी होंगी, तो उन वर्डिंग्स को देखते हुए क्या लगता है समाज में क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, या ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, उस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके साथ में क्या होना चाहिए? मैं तो अमित भाई इसमें ये कहता हूँ कि हमारी वो जो बहन है, बेटी है, वो बहुत साहसी है और उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है और पंचायत हुई है। इस पे कानूनी रूप से भी जो कानूनी रूप से कार्रवाई, जो दहेज का मामला है तो सबके सामने है, बिल्कुल विद प्रूफ है। तो दहेज का जो मामला है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे इंसान को सरकारी नौकर के रूप में भी रहने कोई ज़रूरी वो नहीं है। मतलब ये दो तरह से एक वो करते हैं, अगर ये किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे होते हैं जहाँ पर इनकी पब्लिक डीलिंग होती है, तो ये पब्लिक की जेब काट के अपनी जो पैसे दे के नौकरी लगे होते हैं उसकी भरपाई करते हैं। और कोई ऐसे उसमें विभाग में नहीं होता, वो दहेज के द्वारा अपनी जो भरपाई है वो करता है। तो ऐसे आदमियों को तो किसी भी रूप में सरकारी नौकरी में रहने का ही हक नहीं है। जो इसकी जांच है वो केस दर्ज करवाई जाए और उसको सरकारी नौकरी से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद देवेंद्र जी। थैंक यू अमित। तो इन दोनों ही सामाजिक लोगों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि साफ तौर पे इन लोगों का जो है वो बहिष्कार होना चाहिए। और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि लड़की के जो संस्कार हैं वो देखने चाहिए। ऐसा देखना चाहिए कि लड़की अपने घर बनाने के लिए आए, ना कि घर भरने के लिए आए। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सर ने जो साफ तौर पर दो चीज़ें बताई हैं यहाँ पे कि ये दो धारी तलवार हो चुकी है। लड़की वालों को सरकारी लड़का चाहिए और लड़के वालों को उससे पैसा वसूलना है। तो ये दो धारी तलवार है। अगर ऐसा होगा तो दोनों तरफ ऐसा ही फिर चलता रहेगा। तो दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। और अगर जब तक सामाजिक चीज़ें नहीं सोची जाएंगी तो तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन इन चीज़ों को समाप्त कौन करेगा? इन चीज़ों को समाप्त भी समाज ही करेगा। समाज के लोगों को ही बैठ करके इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। और ऐसे लोग जिनके बारे में अभी सर ने बात की कि अगर ये लोग इस तरीके से पैसे देकर के सरकारी नौकरी लगते हैं तो फिर वो उसको वसूलने की कोशिश करते हैं। वसूलते कहाँ से हैं? या तो अगर उनकी कोई ऐसी रिश्तेदारी में शादी होती तो वहाँ से वसूलने की कोशिश करते हैं, लड़की वाले से वसूलते हैं। और अगर वो किसी ऐसी नौकरी में पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि उनको जनता की सेवा करनी होती है, तो वहाँ पे वो जनता की सेवा करने के बजाय मेवा खाते हैं और वहाँ से वो पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो समाज को इन दोनों ही तरफ सोचना पड़ेगा। और इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अगर सही में समाप्त करना है तो इनकी तरफ सिर्फ ना सोचना पड़ेगा बल्कि कदम भी उठाने पड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।